मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीजों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ साफ 8 से 10 बिंदु बताने वाले हैं जो कि हर पति पत्नी को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति पत्नी शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं नए रिश्ता नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उस समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहां तक कि शास्त्रों में भी यह नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहां तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। भक्तों, हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदियां, हाथों में चूड़ियां, पांव में पायल और बिछियां। यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता ही है। साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है। परंतु कई ऐसी चीज होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहां पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचक सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मानसान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफी ऐसी हदें पार कर देती हैं जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। इसीलिए हो जाए सावधान। वहीं अगर आप सफेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछियां पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है।
इसीलिए सोने को पैर में कभी न पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र न पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना प्यारा रिझ सकता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वे कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगी तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेन के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वे लगाने अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। तो इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने ना लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। नंबर 4, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या इधर उधर ना फेंके। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 5, अगर आप सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगलियां माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 6, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता ना मिलना, घर में क्लेश का वातावरण रहना, घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। नंबर 7, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा लें और पूजा पाठ कर लें, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोएं। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। नंबर 8, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ है। केवल अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। नंबर 9, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को
किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, घर में अगर किसी भी तरह के सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर न लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करती हैं। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई काम करने की मनाही होती है, जैसे रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर या जाना आदि। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। दोस्तों, प्राचीन काल में मंत्रोवार और अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती थी। इसमें बहुत समय लगता था। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ व अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें इन 5 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रखा जाता था। दोस्तों, यदि पीरियड्स की अवधि 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। दोस्तों, व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाएं, तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था कम ना हो। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है। पूरी शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। दोस्तों, व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो पीरियड्स के दौरान आप दूर बैठकर उस धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती हैं तो फोन के जरिए पाठ पढ़ सकती है। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स वाले दिनों में महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। सिंदूर, जिसे कुमकुम के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वह मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगाता है। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सिर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोहों में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाजों में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हर एक सुहागिन स्त्री ध्यान में रखती है, क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती हैं। भक्तों, शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन पीरियड्स के दौरान जो विवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें अशुद्ध माना जाता है। इसलिए कभी भी शादीशुदा महिलाओं को पीरियड्स में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर निकाल दो यह 5 चीजें, वरना पूरी जिंदगी गरीबी और कंगाल ही रहना पड़ेगा। माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका घर छोड़कर चली जाएंगी। आपको एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। आपका पूरा परिवार खून के आंसू रोएगा, क्योंकि दोस्तों, यह नवरात्रि का त्योहार आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होने वाला है। आप लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, माता रानी की विधि विधान से पूजा करेंगे। लेकिन अगर आपके घर में यह 5 चीजें अगर जाने अनजाने में भी पड़ी रहीं, तो माता रानी आपके हर व्रत, हर उपवास का फल आपको नहीं देगी। आपका हर बनता बनाया काम बिगड़ेगा। आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। उल्टा माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके ऊपर क्रोध बरसाएंगी। माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार से ही वापस लौटकर चली जाएगी।
अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के साथ साथ माता दुर्गा और नवदुर्गा आपके घर पधारे, नवरात्रि में खूब खुशियां आपके घर आए, माता रानी आपकी गरीबी दूर करें, आपका कर्ज दूर करें, आपके घर में खुशियां लेकर आए, तो अभी कभी बढ़ोतरी से पहले अपने घर से ये 5 चीजें निकाल देना, क्योंकि ये 5 चीजें दोस्तों अपनी ओर नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती हैं। जाने अनजाने में आप अपने घर में ये 5 चीजें लेकर आ जाते हैं, जिससे आपके घर में कंगाली आती है और आपके घर में भूखमरी आती है। दोस्तों, आपका हर काम बिगड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से क्या क्या बाहर निकालना है, जिससे माता लक्ष्मी और नवदुर्गा के घर पधारे। दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में आप लोगों को सबसे ज्यादा अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में कुछ ऐसी गंदगी पड़ी होती है जो हमारे घर में माता रानी को आने से रोकती है। ऐसे में अगर घर में गंदगी होगी तो माता रानी हमारे घर में नहीं आएंगी और हमारे घर के द्वार से ही लौटकर चली जाएंगी। इसीलिए घर में साफ सफाई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, आपको अपने घर में एक एक कोने की अच्छे से सफाई करनी है। कुछ लोग दोस्तों घर में साफ सफाई नहीं रखते हैं और फिर नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी को घर में आमंत्रित करते हैं, तो माता रानी आपके घर पर कैसे आएंगी? कैसे आपकी माता रानी हर दुख दूर करेगी? जब आपका घर ही स्वच्छ ना हो तो फिर माता रानी आपके घर पर आ ही नहीं सकती। इसीलिए अपने घर की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा करें। अपने घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। उसके बाद अपने घर में लोबान और गुग्गल का धूप करें। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर में कोई भी अशुद्ध चीज लेकर ना आए, जैसे कि मांसाहारी भोजन हो गया, साथ ही कुछ चमड़े की चीज हो गई, या फिर दोस्तों कोई जीव जंतु का अंश हो गया। आपको अपने घर में नहीं लाना है, क्योंकि यह अशुद्ध चीज होती है जिससे माता रानी को दोस्तों चोट पहुंचती है। इसलिए माता रानी के इन दिनों में अपने घर में यह सारी चीजें बिल्कुल भी ना लेकर आए। और अगर आपके घर में पहले से ही अशुद्ध चीजें पड़ी हैं तो अपने घर से बाहर कर दें। कूड़ा है, कबाड़ है, यह भी घर से बाहर निकाल चाहिए, ताकि माता रानी आपके घर में अवश्य रूप से पधारें। वैसे भी दिवाली आने वाली है, लेकिन अभी से साफ सफाई करना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में मां दुर्गा की पूजा के साथ ही कुछ विशेष नियमों का पालन भी किया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा अपने वाहन के साथ धरती पर विचरण करती है, और जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ माता दुर्गा की भक्ति में मन लगाते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और दोस्तों, यह जो नवरात्रि है बहुत ही पावन त्योहार है और बहुत ही पवित्र महीना भी है दोस्तों। तो ऐसे में आपको शुद्ध और सात्विकता के साथ हर नियम का पालन करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले या फिर आप जिस भी दिन वीडियो देख रहे हो, उसी किसी दिन घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। घर के भी कोने में जाले नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही घर में किसी प्रकार की पुरानी टूटी फूटी चीज भी नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, नवरात्रि से पहले ही घर से हटा दें, या नवरात्रि लग चुकी हो तो दोस्तों उस दौरान भी आप घर से बाहर कर दें। अच्छे से घर के कोने कोने की सफाई कर लें। घर के पूजा स्थान की भी आपको बहुत अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। जो घर में मंदिर है उसकी अच्छे से साफ सफाई करें और भगवान के सभी वस्त्र, पोशाक और आसन धोकर डाल दें, और मंदिर में से जो अनुपयोगी चीजें हैं उनको हटा दें। इससे माता रानी का जो मंदिर है वह स्वच्छ होगा, तो माता रानी आपके घर में अवश्य रूप से आएगी। दोस्तों, तो आशा है मेरी बात आपको पसंद आ गई होगी। अब अगली चीज को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। शास्त्रों बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से आपको सात्विकता का पालन करना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है मांस खाने की, कई में लोगों की आदत होती है नशा करने की। तो दोस्तों,
आपको इन चीजों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। कई लोग प्याज और लहसुन का भी सेवन करते हैं। नवरात्रि से पहले पहले दोस्तों, अगर आपके घर में लहसुन, प्याज है, मांस, मदिरा है, तो उनको हटा देना बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। वरना आप अगर व्रत रखते हो या नहीं भी रखते हैं, इस तो भी माता रानी का क्रोध आप पर टूट पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो मांसाहारी है, जिसको मांस खाने की आदत है या फिर जिसको नशा करने की आदत है, तो दोस्तों आप उसको अच्छे से समझा दें कि 9 दिनों तक ना ही मांस खाना है, ना ही दारू पीना है, ना ही शराब पीनी है। अगर वह यह सब चीज छोड़ नहीं सकता तो उनको अपने 9 दिनों किसी तक घर में ना आने दे दो। आप दोस्तों माता रानी के क्रोध से बचे रहोगे। यदि आपके घर में प्याज लहसुन है तो रसोई घर से निकालकर अलग कहीं कोने में रखते। यदि आप पूरे 9 दिनों में व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो दोस्तों आपको फिर भी सादा भोजन करना चाहिए। 9 दिनों तक लहसुन प्याज का सेवन भी आप लोगों को नहीं करना है। अब दोस्तों अगली चीज है, कई लोग नवरात्रि के दौरान नाखून काट लेते हैं और बाल काट लेते हैं। दोस्तों कई लोगों को पता नहीं होता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में नाखून और बाल काटना बहुत ही अशुभ होता है। इससे माता रानी को कष्ट पहुंचता है। जब आप अपने शरीर के अंग का कोई बाल काटते हैं या फिर अपना कोई नाखून काटते हैं तो उससे माता रानी को बहुत ही पीड़ा पहुंचती है। ऐसे में अगर आपको बाल कटवाने हैं तो या तो नवरात्रि के बाद कटवाएं या फिर पहले कटवा लें। दोस्तों अगर आप नवरात्रि के दौरान नाखून काट रहे हो, बाल काट रहे हो, तो समझ लेना आपने माता रानी को कष्ट पहुंचाया। उसके बाद माता रानी का जो क्रोध आपको सहना पड़ेगा दोस्तों, उससे आप वाकिफ भी नहीं होंगे। कई बड़ी बड़ी मुसीबतें आपके ऊपर आ सकती हैं। जो लोग दोस्तों नवरात्रि में नाखून काटते हैं और बाल काटते हैं, उनके जीवन में दोस्तों उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो जाता है। उनका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए नाखून और बाल नवरात्रि के दौरान बिल्कुल भी नहीं काटे जाते। इन 9 दिनों में दाढ़ी भी नहीं बनानी है, ना ही शरीर के किसी भी अंग का बाल काटना है। नवरात्रि में यह 5 काम करना बहुत ही शुभ है और दोस्तों बहुत ही अशुभ प्रभाव आपको मिलते हैं और मां दुर्गा आपसे नाराज हो जाएगी। इसीलिए इन 9 दिनों तक दोस्तों बिल्कुल भी आपको नाखून और बाल नहीं कटवाने हैं। तो आशा है दोस्तों अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब अगली चीज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोग दोस्तों इन चीजों को करते ही करते हैं। देखिए, नवरात्र के इन 9 दिनों में चमड़े की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। कई लोग दोस्तों पर्स खरीद लेते हैं, कई लोग बेल्ट खरीद लेते हैं, तो दोस्तों कई लोग इन चीजों को पहनते भी हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि नवरात्र के इन 9 दिनों ना ही चमड़े या फिर लेदर की कोई वस्तु आपको खरीदनी है और ना ही पहननी है। इसके पीछे का कारण यह है कि चमड़ा और लेदर दोस्तों आपको पता ही है कि जानवरों की खाल से बनता है। इसलिए ऐसी चीजों का प्रयोग नवरात्रि में वर्जित माना गया है। बेहतर होगा कि आप नवरात्रि के 9 दिनों में चमड़े की वस्तु का प्रयोग ना करें और ना ही घर में खरीद कर लाएं। वरना दोस्तों अगर आप ऐसा 2-3 बार करते हो तो इससे माता रानी आपसे बहुत क्रोधित हो जाएगी और आपको दोस्तों बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति चमड़े की वस्तु का नवरात्रि में प्रयोग करता है उसको मानसिक बीमारियों से जूझना पड़ता है। उसकी बुद्धि धीरे धीरे कम हो जाती है और धीरे धीरे दोस्तों वह पागलों जैसा हो जाता है और माता रानी उसके और उसके साथ साथ उसके परिवार को भी कष्ट दे देती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि नवरात्रि के 9 दिनों में लेदर की, चमड़े की चीजों का प्रयोग नहीं करना है। आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि यह जो नवरात्र है और दोस्तों यह जो नवरात्र है अखंड रहेंगी। अंग्रेजी तारीख और तिथियों का ठीक तालमेल होने से एक भी तिथि दोस्तों कम नहीं हो रही है। इस तरह नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का शक्ति पर्व मनाया जा रहा है। दोस्तों इसके साथ ही इस साल नवरात्रि के 9 दिन बेहद अद्भुत योग का संयोग भी बन रहा है दोस्तों आपने बिल्कुल सत्य सुना। इन 9 दिनों में 9 अलग अलग संयोग बनेंगे जिससे भक्तों को माता रानी का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कितनी अद्भुत यह नवरात्रि है। और अगर ऐसे में आप कुछ उपाय करते हैं
तो आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि 22 सितंबर को नवरात्रि शुरू होगी और इस नवरात्रि के इन दिनों में बहुत बड़ा संयोग भी बन रहा है। जी दोस्तों, महाधन लक्ष्मी योग बन रहा है। दोस्तों, अब जो मैं बता रहा हूं उस बात का बहुत ध्यान रखना है। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का त्योहार खास करके माता रानी को समर्पित होता है। ऐसे में आपको 9 दिनों तक बहुत ज्यादा ध्यान रखने की चीज है कि आप अपने घर की स्त्रियों का भूल कर भी अपमान न करें। साथ ही आप बाहर की स्त्रियों का भी बिल्कुल अपमान ना हो। आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। आप सभी को राधे राधे जी।